सर्दियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आज फ़ीवर मेरा थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने कल रात को ही दवाइयाँ ले ली थी और अब भी हम जस्ट नहा करके आए हैं। तो अपना ऊनी कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं। तो किचन में जाने से पहले हम किचन के बाहर का भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ काम अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो काम बाद में होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी पहले हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किए हैं और अब हम लगा रहे हैं SPF का क्रीम। तो इसको इसलिए लगा लेते हैं कि जिससे कोई सनबर्न वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्किन में वो सारे इश्यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ इतना खुद को पैम्पर करने के बाद हमने पूजा वगैरह कर लिया था। तो फिर उसके बाद अब अभी हम आ गए हैं कुछ कमरे में, जो भी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे उन सारी चीज़ों को हमने समेट लिया है। तो मैं ये आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब इतनी तेज़ सर्दी या इतनी कड़कड़ाती ठंडी में भी हम अपने घर के काम को अगर बहुत स्मार्टली करें और हर काम को ध्यान में रखते हुए करें तो खुद का भी ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इस बात को सोचते हुए हम अपने घर के काम को स्मार्टली हैंडल कैसे करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ छोटा छोटा टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेड को इस तरीके से अरेंज कर लिया है और ब्लैंकेट को हमने यहीं लगा दिया है कि जिससे बार बार किसी को बैठना हो तो यहाँ पे मतलब कंबल वगैरह बार बार उठाना ना पड़े। और कुछ ऊनी कपड़े तो इतने फैल जाते हैं कि आजकल स्टोरेज एरिया यानी अलमीरा वगैरह में जगह कम पड़ जाता है। तो सारे कपड़ों को मतलब अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ता है। और सुबह सभी के नहाने के बाद जो थोड़ा बहुत जो कपड़ा गीला रह जाता है धुला हुआ, उन सारे कपड़े को और टॉवेल वगैरह जो गीले हो जाते हैं उन्हें अगर धूप में तुरंत फैला दिया जाए, धूप अगर है तो कपड़े में इससे क्या होता है कि कोई भी स्मेल नहीं रहता है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब यहाँ पर मैं एक किचन का टिप्स दे रही हूँ। तो सच बताऊँ गाइस, तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि हाथ डालने में ही सोचना पड़ रहा है। तो मुझे आटा गूँथना था, तो चलिए वही मुझे याद आया, मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। तो आटा गूँथना अब इतना ईजी बताऊँगी ट्रिक आप लोगों को कि अब आप लोगों को आटा गूँथना या तो फिर रोटियां बनाना बहुत ही इजी लगेगा। तो यहाँ थोड़ा सा सादे पानी में हमने ले लिया है थोड़ा सा गर्म पानी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अब इस पानी से ही हम अपने आटे को लगा लेंगे यानी आटे को गूँथ लेंगे। और आटा आप देखिएगा गूँथने के बाद इतना सॉफ्ट बन के तैयार होगा और इतना अच्छा डो बन करके तैयार होगा कि डो बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट रहेगा। रोटियां बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। तो अब चलिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को साथ में 2-3 मिनट बाद रोटियां बनाकर भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिएगा हमने यहाँ, अब देखिए यहाँ पे हमने कपड़े बिछा लिए हैं। तो इससे ये हो गया है कि आटा जो भी गिरा है कपड़े पे ही गिरा है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ था हमारा, तो इससे मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाता है। और रोटियां इतनी आसानी से और इतने कम परथन यानी आप लोग क्या बोलते हैं जो सूखा आटा लगाते हैं रोटियों के लोई पर, तो उन आटों को भी बहुत कम ही लगाना पड़ता है। बहुत कम ही परथन में रोटियां बन करके सिक करके आराम से तैयार हो जाती है। और मेरी रोटियां खूब पतली पतली हैं, आप देख पा रहे होंगे। सिर्फ 2 बार के ही सूखे आटे लगाने पे सारी रोटियां हमने बेल ली हैं। मतलब एक बार अगर हम परथन लगा रहे हैं तो फिर दोबारा ही लगाते हैं, तीसरी बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से जितना चाहे उतना बड़ा और उतना पतला आप लोग रोटियां बेल सकते हैं सिर्फ एक छोटे से ट्रिक से। और आप लोग ये भी देखिएगा कि हाँ सारी रोटियां मतलब फूली फूली हुई हैं, क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया बन के तैयार हुआ है, खूब चिकना भी गूँथा गया है। तो इस तरीके से हमने रोटियां सारी अपनी बना ली हैं। तो एक भी रोटी ऐसी नहीं होती है जो रोटियां मतलब फूले ना। तो जो लड़कियां आटा गूँथने या रोटी बनाने से भागती हैं तो उस एक ट्रिक से अपनाएंगी तो इस तरीके से रोटी बनाना बहुत आसान होगा। अब यहाँ हमने ले लिया है काटन का कपड़ा, जिसे मैंने हॉट केस में लगा दिया है यानी कैसरोल में लगा दिया है। और इस तरीके से सारे रोटियों को थोड़ा सा हिला देने से जो इसके अंदर स्टीम रुका हुआ है वो निकल जाएगा और रोटियां इस तरीके से घंटों तक गरम और नरम बनी रहेंगी। तो अब आप लोग ये देखिएगा कि मतलब इतने कम सूखे आटे में हमने सारी रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं। और जिनके हाथों से आटा अधिक गिरता है उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ये देखिएगा बस इतना ही आटा गिरा। तो सर और उसी हाथ मैंने तुरंत फ़ौरन से प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर लिया है। तो फिर चलिए मिलती हूँ बाद में आप लोगों को। वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ आप लोगों का एक एक सपोर्ट, आपका एक एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।